नाज़रीन, एक वक्त था जब लोग महबूब की जुदाई में रांझा महिवाल बना करते थे। अब महबूबा की जुदाई में इनकलाबी गुलाबी बना करेंगे। इमरान खान के दौर में क्या जमाना आ गया है कि हमें तो आशिक भी 2 नंबर मिले। हुआ यूं है कि आज नवाज शरीफ के 3 सफ़हात पर मुश्तमिल टीबी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोक दिया। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को खुली फजा में चहलकदमी समेत जहनी दबाव के बगैर सरगर्मियां जारी रखने की हदायत की है। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। शायद एक तवील अरसे से कौमी खजाने से दूरी और कौमी राज ना बेच पाने के सबब मियां नवाज शरीफ साहब दबाव का शिकार हैं। खैर, रिपोर्ट्स तो जमा हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद पाकिस्तान की तरह बरतानिया में भी दिल के तमाम डॉक्टर्स फौत हो चुके हैं। इसलिए नवाज शरीफ ने एक पाकिस्तानी निसाद अमरीकी डॉक्टर को लंदन बुलवाया और इसी से मुआयना करवा कर झूठी रिपोर्ट बनवा ली, क्योंकि अगर किसी बरतानवी डॉक्टर से रिपोर्ट बनवाते तो वो सच लिख देता। नवाज शरीफ को औरतों वाली बीमारी लगने की मुझे 2 ही वजूहात नजर आती हैं। या तो नवाज शरीफ की रिपोर्ट किसी खातून के साथ तब्दील हो गई, या नवाज शरीफ ने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली है। पाकिस्तानियों, तुम्हारी किस्मत ही अजीब है। एक लीडर का बच्चा जनाना, दूसरे लीडर का अबू जनाना, जबकि एक लीडर खुद मस्ताना यानी माई नवाज शरीफा। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में इसके डॉक्टर का भेजा गया ताज़ा तरीन खत तो कतरी खत को भी मात दे गया है। उफ, इस कदर शदीद बीमारी। यकीनन दिल टूटने के बाद बंदे की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है। आदमी बावला होकर पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता है। ऐसे में इस मर्ज के मरीज को पब्लिक मुकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल सखावत और जनरल हनी अलबेला को लंदन में इनकलाब, फ्रांस को पाकिस्तान में बर्पा करने का तरीका बताया जाता रहेगा। अब मरासी जब चाहेंगे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी नहीं आएगा। बच्चों की तरह बीमारी के बहाने करने वाले ठग को पटवारी कौम का मसीहा गर्दान कर मुल्क का सबसे बहादुर शख्स समझकर शेर शेर कर रहे हैं, और वो शेर वापसी का लॉलीपॉप देकर रोज नई बीमारियां इजाद कर रहा है। दरहकीकत इस शख्स का सिर्फ एक ही इलाज है कि इसे वेंटिलेटर से उठाकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो ठीक हो सकता है। इसके अलावा इस मरीज को दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। जब से इमरान खान वजीर आजम आए हैं, नवाज शरीफ टेंशन में रहते हैं। अगर इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म ना की तो डिप्रेशन की वजह से नवाज शरीफ को ताकुत्सुबो नामी बीमारी लग सकती है। इस बीमारी का नाम जापानी ओरिजिन से निकला है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ब्रोकन हार्ट यानी दिल का टूट जाना। अगर इमरान खान ने वजीर आजम की सीट से इस्तीफा ना दिया तो ताकुत्सुबो नवाज शरीफ की सेहत के लिए जानलेवा हो सकती है। किसी की जान बचाना सदका जारिया है, लिहाजा अवाम के वसी तर मफाद में इमरान खान को इस्तीफा देने का हुक्म दिया जाए। टोकरा सहाफियों का लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। ताकुत्सुबो नामी बीमारी में दिल के 4 खानों में से एक खाने का साइज बड़ा हो जाता है, और ये बीमारी दुनिया में टोटल जितने अफराद को है इसमें 90% खवातीन है। एक लतीफे के तौर पर कहा जाता था कि नवाज शरीफ को बस औरतों वाली बीमारियां लगना बाकी रह गई, बस सब बीमारियां लग चुकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सच हो गया। हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट पे सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ की झूठी रिपोर्ट जमा करवाने से मसला हल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अदालत इन जाली रिपोर्टों का सख्ती से नोटिस लेगी। ऐसी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स का मकसद अदालती निजाम कवानीन का मजाक उड़ाना है। साथ ही मुआलिद से जाली रिपोर्ट्स तैयार करवाना कानूनी निजाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जाली रिपोर्ट्स भिजवाने से नवाज शरीफ का मकसद पूरा नहीं होगा। रिपोर्ट में सिर्फ यही कमी है कि हाइड पार्क के अलावा वॉक की इजाजत नहीं। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स तैयार करके पाकिस्तान भिजवाने से गुरेज करे। जो काम कानूनी तौर पर है शरीफ फैमिली इसे अंजाम दे। उम्मीद है अदलिया जाली रिपोर्ट्स का सख्ती से नोटिस मुल्क का वकार बहाल करेगी। नवाज शरीफ के पास आसान रास्ता है, अवाम का पैसा वापस करें फिर लंदन में रहें। नाजरीन, लिख लें, इस झूठी रिपोर्ट पे भी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर गया। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो निजाम इंसाफ को बदलना होगा। किसी भी मुल्क रियासत के बुनियादी सतूनों में अहम तरीन सतून इंसाफ का है। इस्लाम भी दुनिया में अदलो इंसाफ की बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैला, जिसे खुद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा के मौका पर फरमाया, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अल्लाह पाक के यहाँ फौकियत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहम वाकया भी इसी तरह इशारा करता है। एक फातिमा नामी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क़ुद्स में पेश की जाती है जिसने चोरी की होती है, तो इसके लिए बहुत सिफारिशें आती हैं कि इसका ताल्लुक अच्छे खानदान से है तो इसे माफ कर दिया जाए और इसका हाथ ना काटा जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं इसके भी हाथ काट देता। और फरमाया जमाना जाहिलियत में भी लोग इसी तरह करते थे कि अमीर को छोड़ देते और गरीब को सजा दिया करते थे। इस वक्त पाकिस्तान में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। हमारे माशरा में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। अव्वल तो गरीब और कमजोर को इंसाफ मिलता ही नहीं, और अगर मिल जाए तो इसमें इतनी ताखीर होती है कि मजलूम अदालतों की खाक छांटते दुनिया ही छोड़ जाता है। गरीब बेचारा बेकसूर भी हो तो कई सालों तक अदालतों के धक्के खाता है और इसका कोई परेशान हाल नहीं होता। और ताकतवर अरबों रुपए लूटने के बावजूद दे दिला के चंद ही दिनों में बरी हो जाता है। एक तरफ गरीब रोटी या चप्पल चोरी करते पकड़ा जाए तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसता है, और दूसरी तरफ लियारी गैंग वॉर के उजैर बलोच और दिन दहाड़े ट्रैफिक वार्डन को कुचलने वाले रुकने बलूचिस्तान असेंबली मुजीद अचकजई जैसे लोग इन्हीं अदालतों से नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर रिहा हो जाते हैं। कोई भी मुआशरा इंसाफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। याद रखें, जहाँ इंसाफ न हो वहाँ कभी अमन नहीं होता, और गुर्बत खैरात से नहीं इंसाफ से खत्म होती है। अल्लाह पाक भी इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये बात याद रखें कि अल्लाह की अदालत में सिर्फ इंसाफ होता है, और जालिम पर रहम करना मजलूम पर जुल्म करने जैसा है। कुदरत का ये कानून है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही मुकाफात अमल है। आजाद और खुद मुख्तार अदालतें ही हक और सच पर मुबनी फैसला दे सकती हैं। आज पाकिस्तानी अदालतों में करीब 21 लाख से जायद मुकदमात इंसाफ के मुंतजिर हैं। इस पुराने और फरसूदा निजाम को अब बदलने का वक्त है। अदालती इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस जानिब